हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी समांतर श्रेणियां। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक दो सेशंस और हो सकता है आपके लगे, लेकिन लगभग सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करके देख रहे हैं वन बाय वन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, अगला सवाल हम जो करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, अच्छे से इसको समझना है आपको। पहले आई होप सबको विजिबल होगा ये क्वेश्चन। क्या है, पढ़ेंगे इसको। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। क्वेश्चन देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि किसी एपी के पहले n पदों का योग, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी Sn जो है वो आपको दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया है। तो पहला पद क्या होगा। पहला पद हिंट भी दी है बच्चों आपको, S1। फर्स्ट टर्म पद को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं वैसे तो, या फिर A भी बोल सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे समझना, अगर मैं निकालता हूं S2 तो क्या होगा, ये A1 प्लस A2 दो टर्म्स का सम होगा। अगर मैं निकालता हूं S3 तो A प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, A या A1 बोल सकते हैं आप, है ना, ऐसे होगा। लेकिन अगर मैं S1 निकालता हूं तो वो A1 के बराबर ही तो होगा। S1 मतलब एक टर्म का सम, पहली टर्म का सम, तो अकेला वो फर्स्ट टर्म ही होगा। तो ये चीज यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद बताना क्या है, पहले दो पदों का योग। ठीक है, दूसरा पद क्या होगा, मतलब ये A2 क्या होगा, और इसी प्रकार तीसरा पद क्या होगा यानी A3 क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, है ना, और nth टर्म बोला है इसमें। ठीक है, 9वां नहीं, हम लिखेंगे nवां पद। ठीक है, nवां पद, ये चीज ध्यान रखना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए आप इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, और जो भी आंसर आता है अपना आंसर आप शेयर कर देंगे। नोट डाउन कीजिए जल्दी से इसको। ठीक है, तो हिंट मैंने दे दी है आपको। अब जो आंसर आता है मुझे आंसर बताएंगे। तो बच्चों आई होप आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा, आंसर आपका आ गया है तो शेयर कर दीजिए। देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है इस क्वेश्चन की, कैसे आप कर सकते हैं। अब साथ में सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने में शायद आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले आपको कुछ दिया है, गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चों देखते हैं। किसी एपी के पहले n पदों का योग है, गिवन दैट Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ये तो आपको दिया है। ठीक है, अगर n है 1, n को 1 रख दे तो S1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। 4 गुना 1 माइनस 1 का वर्ग, कितना आ जाएगा ये, 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो S1 कितना आ गया, S1 3 आ गया। अब एक चीज समझना, जो ये S1 है ये A1 भी है, या फिर A बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म यही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे करते हैं। देखिए, तो पहला पद क्या है वो हमने यहां से निकाल लिया है। फिर उसके बाद हम दो पदों का योग निकालने की कोशिश करते हैं। इफ n इज इक्वल टू 2, अगर हम n को 2 रखें तो क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा, S2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये
S2 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यही आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये, 4 दूनी 8 माइनस 4 दैट इज 4। S2 कितना आ गया, 4 आ गया। अब ये S2 क्यों निकाला है, ये होगा आपका सवाल, है ना। यही जानना चाह रहे होंगे कि भाई S1 निकाल दे, क्योंकि S1 पूछा गया था हमसे, पहला टर्म क्या है। S2 क्यों निकाला, ये तो पूछा भी नहीं गया है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, बोला तो गया है, पूछा है हमसे पहले दो पदों का योग, तो हमने निकाल दिया। और दूसरा काम इससे क्या हो सकता है कि जो सेकेंड टर्म है, दूसरा पद क्या है, ये हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं समझना। देखिए S2 का हमें पता है क्या होता है, A1 प्लस A2, यही होता है, A1 प्लस A2 S2 होता है। तो हम क्या करेंगे, S2 हमारे पास 4 आ गया, 4 इज इक्वल टू A1 कितना है, 3 है, प्लस A2। तो 3 को लेफ्ट साइड ले आइए, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू A2। A2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपके पास पहला पद भी है जो कि 3 है, दूसरा पद है जो कि 1 है ना। लिख लीजिए, A1 कितना है, 3, A2 कितना है, 1। तो देयरफॉर D निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके, कितना आ जाएगा, A2 है आपका 1, A1 है 3, तो ये आ जाएगा -2। तो यहां से हमने D भी निकाल लिया। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद जो है वो 3 है, D -2 है। क्या हम इससे nवां पद निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आगे an का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया ये ताकि आपको विजिबल हो। चलिए थोड़ा सा मैं अलग मार्कर का यूज करके यहाँ पे लिख देता हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है सूत्र। तो इससे nवां पद भी निकाल सकते हैं, पूछा गया है कि भाई nवां पद भी ज्ञात कीजिए, तो इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। जब nवां पद आ जाएगा तो आप तीसरा निकालिए, कोई भी पद निकालिए, n की वही वैल्यू रख देंगे। पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे। तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। आगे देखिए, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना आ जाएगा, a कितना है आपके पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -2। an इज इक्वल टू 3 माइनस 2n एंड प्लस 2। तो 3 और 2 कितना हो गया, an इज इक्वल टू 5 माइनस 2n। ये आ गया आपका nवां पद, an आ गया। अब आपको कौन सा पद चाहिए, तीसरा पद। तो A3 निकाल लेंगे, 5 माइनस 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 6। A3 आ जाएगा आपका -1। कोई दिक्कत नहीं, जो आपको टर्म निकालनी है वो निकालिए। A10 निकालना है, A10 निकाल लेंगे, 5 माइनस 2 इंटू 10 कितना आ गया, 5 माइनस 20 दैट इज -15। A10 भी आ गया। और कुछ पूछा होता, A15, A20, A19, जो भी आपसे पूछा होता, n की वही वैल्यू रख के आप वो वाला पद निकाल सकते थे। अब सभी का आंसर करते हैं हम, देयरफॉर सारे आंसर एक साथ लिख देंगे ताकि आसानी रहे। क्या क्या पूछा है भाई, सबसे पहले पहला पद क्या है, तो a की वैल्यू लिख देंगे जो कि 3 है। पहला पद, पहले दो पदों का योग क्या है, यानी S2, तो 1 बाय 1 लिख देते हैं। फिर दूसरा पद, तो A1 जो है वो 3 है, और जो A2 है वो 1 है, एंड S2 है वो 4 है। ये लिख दीजिए पहले, A1, A2, S2, है ना।
A1 A2 और S2 ये आ गए। और क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है, पहला पद लिख दिया हमने, दो पदों का योगफल S2 लिख दिया हमने, और दूसरा पद A2 हमने बता दिया है। इसी प्रकार तीसरा और 10वां पद और nवां पद ये सब हमने ज्ञात किए हैं ना। तो nवां पद यानी an भी हमारे पास आ गया था कितना, 5 माइनस 2n। फिर A3 तीसरा पद भी आपके पास आ गया था -1। A10 10वां पद भी आ गया है -15। ये सारी चीज पूछी हैं, एक ही बार में आपकी आ गई हैं। बस आपको निकालना क्या है भाई, पहला पद पता होना चाहिए, दूसरा पद पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हमने डी निकाल लिया। और डी और ए जब आ गया तो कोई सा पद निकाल सकते हैं आप। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है तो अगला क्वेश्चन भी आप लिख लेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव integers divisible by 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सवाल है। क्या बोला गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग बताना है। कौन से धनात्मक पूर्णांक? जो 6 से भाज्य हैं। ठीक है, 6 से भाग होते हैं सिर्फ वो वाले। तो यहाँ पे इस केस में आपको सबसे पहले क्या लिखने पड़ेंगे? वो इंटीजर्स, ठीक है, जो 6 से भाग होते हों। जैसे 6, एक तो 6 ही होगा, और 6 के जो भी मल्टीपल्स होंगे वो 6 से डिविजिबल होंगे, है ना। 6 के बाद जैसे 12 हो गया, 18 हो गया, एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे कितने तक हैं भाई? 40 इंटीजर आएंगे ऐसे। अब 40 इंटीजर सारे एक एक करके लिख तो नहीं सकते, फिर उसके बाद ऐड भी करना है। यहाँ पे यूज होता है हमारा फॉर्मूला, क्या? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो बस आपको ये चीजें पता लगानी है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करके आंसर बताइए। ठीक है बच्चों, इनको साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, है ना। जो 6 से डिविजिबल होंगे वो इंटीजर्स कौन से होंगे? 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस फॉर्म्स एन एपी। ये एक एपी बनाता है ना। यहाँ पे एक एपी बन रहा है एज जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी डी इज 6 एंड फर्स्ट टर्म जो प्रथम पद है वो क्या होगा? यानी ए इज 6। तो जो डी है कॉमन डिफरेंस वो भी 6 है, और फर्स्ट टर्म है वो भी 6 है। कैसे पता लगा? देखिए पहला पद 6 है, ए 6 हो गया, एंड डिफरेंस देखिए पहले पद और दूसरे पद में 6 का है, दूसरे और तीसरे में भी 6 का है, हर एक पद में 6 का अंतर है। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस 6 है। तो ये एक एपी है कॉमन डिफरेंस 6 के साथ। तो एस एन क्या होता है? हमें पता है ना एस एन क्या होता है। फॉर्मूला लिखिए फटाफट। we know that Sn is equal to n/2 into 2a plus
n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे n भी पता है हमें, है ना। n कितना है, n 40 है, क्योंकि पहले 40 पदों का योग आपको बताना है, इसलिए n 40 आ गया। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो s 40 क्या होगा, s 40 इज इक्वल टू 40/2 इंटू 2। वैल्यूज रखते जाएंगे, अब a की वैल्यू 6 है तो 6 रख देंगे यहाँ पे, प्लस 40 माइनस 1, 40 माइनस 1 इंटू डी। इसको थोड़ा और हम इस तरफ लिखेंगे ताकि पूरा विजिबल हो सबको। S 40 इज इक्वल टू n कितना है, 40 है, तो 40/2 ही आप यहाँ पे लिखेंगे, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी भी 6। ये वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देंगे, जो जो वैल्यूज आपको पता है, सारी वैल्यूज पता है। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 20 आ जाएगा, तो 20 इंटू 6 दूनी 12 प्लस 39 इंटू 6। यही किया है हमने, सॉल्व कर दिया बच्चों। जैसे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है, ब्रैकेट को हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। 20 इंटू कितना आ गया, 12 प्लस 39 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 39 इंटू 6, तो 6 चौक 24, 240 माइनस 6 234, 234 आपका आंसर आ गया, अगर 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। उसके बाद इसमें 12 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 इंटू 12 प्लस 234, 246, 246 आ गया। और 246 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 0 तो एज इट इज आएगा, 6 दूनी 12, एक हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 दूनी 4, 4920 प्रथम 40 पदों का योग है, जो कि क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और 6 से डिविजिबल है। नोट डाउन कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो क्वेश्चन डिट्टो सेम है जो पिछला वाला सवाल था, बस फर्क इतना आ गया है यहाँ पे कि पिछले वाले सवाल में आपसे 6 के पहले 40 मल्टीपल्स का सम पूछा था, यहाँ पे पूछा है 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का। इतना डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व करते टाइम आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट 15 मल्टी ऑफ 8, क्या हो जाएगा, 8 16 24 32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या बनता है, दिस फॉर्म्स एन एपी। ये एक एपी बनाता है जिसका डी है 8 एंड ए भी 8 है ना। डी 8 है, ए 8 है, तो यहाँ पे मुझे पता है एन कितना है, एन 15 है, क्योंकि पहले 15 पदों का योग बताना है। तो एस एन कितना हो जाएगा, एस एन हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें वैल्यूज रखिए, आंसर आ जाएगा आपका। S15 निकालना है तो 15/2 इंटू 2, a कितना है 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी भी 8 है। वैल्यूज रखी है मैंने, a की जगह 8, d की जगह 8 और n की जगह 15, ये रखा है। सॉल्व कीजिए इसको, 15/2 एज इट इज, 8 दूनी 16 यहाँ पे आ गया, प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस
112 आ जाएगा। 14 इंटू 8 112 होगा। अब टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 8 इंटू 4 32 और 8 प्लस 3 12 11। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 15/2 इंटू 16 प्लस 112 कितना हो गया 112 प्लस 16 हो गया 128। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। 15 इंटू 64 करना है अब आपको, S15 आ जाएगा। 15 इंटू 4 60, 6 हासिल, 15 इंटू 6 90 और 6 96 हो जाएगा। 960 विल बी योर आंसर। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आप नोट डाउन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।